ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्त्रियों को तंत्र की किसी भी प्रकार की सिद्धि, साधना, उपासना से दूर रहना चाहिए? तंत्र स्त्रियों के लिए नहीं है। आखिर कितनी सच्चाई है इस बात में? तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक बहुत ही कॉमन सा, एक सामान्य जिज्ञासा जनमानस में है कि क्या स्त्रियां, क्या महिलाएं तंत्र की किसी प्रकार की साधना या उपासना की अधिकारी हैं या नहीं है? और ऐसा विचार प्रचलन में है, लोगों के जनमानस में भी है, क्योंकि जब हम जिस समाज में अभी जिस प्रकार की गलतफहमी का सामना कर रहे हैं, उसमें एक सामान्य महिला के दिमाग में शिवलिंग को लेकर, शिव पूजा को लेकर बहुत से गांवों में, और हनुमान चालीसा को लेकर के, जो कि मुख्य धारा की उपासना पूजा पद्धति है, उसको लेकर के भी बहुत सारी रूढ़ियां है। तो फिर तंत्र को लेकर के तो मैं समझता हूं कि है तो फिर वाजिब ही है, लेकिन इसका उत्तर दिया जाना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्त्रियां जो है वो तंत्र की किसी भी प्रकार की साधना करने की पूरी अधिकारिणी है, और कई मामलों में तो वो पुरुष से पहले और पुरुष से अधिक ये अधिकार और ये सत्ता रखती हैं। ऐसा जो शास्त्र है वो कहते हैं। दरअसल उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक जो एरा है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन हमें वेदों के नियमों को लेकर के, चाहे वो फिर वर्ण व्यवस्था हो, क्योंकि वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है बल्कि कर्म पर आधारित है। अर्थात आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण जैसा आपका आचार व्यवहार ही नहीं है, शूद्र के जैसा आपका आचरण और व्यवहार है, तो आप ब्राह्मण नहीं रहे, आप शूद्र हो गए। और इसके ठीक उलट, यदि आप शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आपका जो आचार है, व्यवहार है, वृत्तियां है, वो ब्राह्मण की तरह है, मतलब ब्रह्म की तरह जिसकी चर्या है वही ब्राह्मण है, तो फिर आप कंसीडर शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण होंगे। लेकिन उत्तर वैदिक एरा में और बाहर के कई प्रकार के दूसरी संस्कृतियों के भी प्रभाव आए, तो वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं को, चूंकि पुरुषवादी सोच ने तंत्र से और बल्कि कई उपासना पद्धतियों से बाहर कर दिया, आउट कर दिया, कि नहीं तो ये जो है ये हावी हो जाएंगे। वेदों में कहीं इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि महिलाएं जो है वो अधिकारिणी नहीं है। साथियों, सोचिए कि यदि ऐसा होता तो हमारे जो शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, स्मृति है, ब्राह्मण है, तंत्र के जितने प्रकार है, क्या वो विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त कर पाते? यदि जो संकुचित सोच की वस्तु होती है वो विश्वव्यापी कभी भी ख्याति प्राप्त नहीं कर पाती। कुछ उदाहरण देने लगते हैं लोग कि इस प्रकार की बातें आती है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सारे उस समय किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए थे। और मनुस्मृति का भी कई लोग उदाहरण देते हैं कि किसी भी प्रकार का संस्कार स्त्री के लिए नहीं किया जाना चाहिए, विवाह ही उसके लिए संपूर्ण संस्कार है। स्त्री के संस्कार में मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी गलत फहमियां हैं। इनको क्यों बढ़ा चढ़ा करके हर एक, जिसने कभी वेद पढ़ा नहीं, देखा नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, देखा नहीं, ये दोहा जरूर उसको पता है, और वो चार लोगों के बीच में ये बात भी करता है। उससे पूछ लिया जाए कि भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, तो कोई जवाब नहीं होता उनके पास में। ये तो बहुत दूर की बात रही कि तंत्र महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है, बहुत दूर की बात है। ऐसा तो है भी नहीं, ना हो सकता है।
बल्कि हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं, स्वयं वेद में ही मिलते हैं, जब स्त्रियों के मुख से उच्चारित किए गए हैं, जो वो मंत्र विशेष है वो स्त्री के लिए लिखे गए हैं। तो ये तो साबित हो ही गया कि वो स्त्री के बोलने के लिए है, उसकी साधना के लिए। उदाहरण के लिए हम यदि यजुर्वेद के इसी मंत्र को ले लें, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंदनादितो मुक्षीय मामृतात्। क्या ये स्त्रियां ही इसको बोल रही हैं, जो कंवारी स्त्रियां हैं, कि हम कंवारी स्त्रियां उत्तम पतियों को प्राप्त कराने वाले परमात्मा का स्मरण करते हुए यज्ञ करती है, मतलब वो यज्ञ की भी अधिकारिणी है, मंत्र उच्चारण की भी अधिकारिणी है, और जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे परंतु पति से कभी भी हमारा वियोग ना हो। इस मंत्र का यही पूरा भावार्थ है। यहां पर स्त्रियां ही बोल रही हैं। मंत्र की ही बात आई है तो एक और जो मंत्र है वो नित्योत्सव में आता है, वो इसी के समझाने के लिए पर्याप्त है कि स्त्री और तंत्र के बारे में क्या चर्चा शास्त्र कहता है। त्रिपुरायाश्च ये मंत्रा वटुकादय सर्ववर्णेषु दातव्या पुरंध्रिणाम विशेषतः हृदयादिम हुम फट कारादि संकराणा प्रशस्यते। नित्योत्सव का ये मंत्र क्या कह रहा है साथियों? ये कह रहा है कि त्रिपुरा देवी और बटुक आदि के जो मंत्र है वो समस्त वर्णों को दिए जाने हैं, केवल क्षत्रिय, केवल ब्राह्मण, केवल वैश्य ऐसा नहीं है, समस्त वर्णों को दिए जाने हैं। और ये कह रहा है कि विशेष रूप से स्त्रियों को दिए जाने हैं। स्त्रियों को तो विशेष रूप से दिए ही जाने चाहिए, ये सारे तंत्र के ही रूप है। और आगे वो कहते हैं कि फट आदि जो मंत्र हैं वो संकर वर्ण के लोगों के लिए प्रशस्तिदायक हैं, उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। तो ना केवल उपासना बल्कि ये तक उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति साधना के पथ पर, तंत्र साधना के पथ पर शीघ्र सफल होना चाहता है, तो यदि वो किसी स्त्री गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है तो वो गति नहीं बल्कि प्रगति करेगा। स्त्री का इतना महत्व है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।